नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम ये बात कर लेते हैं कि बॉम्बे का जो हार्बर लिंक है, ये जो इतनी बड़ी परियोजना है, ये एक 1962 में 63 के आसपास में इसकी परिकल्पना की गई थी, इसके बारे में सोचा गया था। और ये देखिए कि अब बन रही है 2024 में। तो 24 साल तो ये जोड़ लीजिए और पहले के जो है 28 साल वो जोड़ लीजिए, 4, 32 और 52, यानी कि 50 साल से अधिक लग जाता है समय किसी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को आकार रूप देने में। अगर जो हमारे राजनेता हैं उनका ध्यान डेवलपमेंटल एक्टिविटी में, प्रोजेक्ट में नहीं है, सिर्फ नारे लगा करके चुनाव जीतना अधिकतर उनकी विशेषता रही है और उसी में उन्होंने महारत हासिल की है। अब कुछ दिनों से नया चला है कि ये भी मुफ्त और वो भी मुफ्त, सभी कुछ मुफ्त, बस आप हमें वोट दे दो। और इसके अंदर बड़े बड़े आर्थिक मामलों के जानकार और पुराने जो है वित्त विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा, राज्य बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हमारे नेताओं को क्या, उनको तो ये सीधा साधा सा एक समझिए कि एक फॉर्मूला मिल गया है जिससे वो वोट लेकर के अपना राज चला सकते हैं, की जगह उन्हें चलाया भी है। तो अब बात तो ये कर लेते हैं कि आप सब ने कभी ना कभी आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो इस तरह की मुसीबतें झेली होंगी। हमको भी जयपुर में याद है कि 3 जगह पे जहाँ पे रेलवे फाटक थी, 1-1 घंटा, आधा घंटा इंतजार करना पड़ता था, प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कब वो फाटक खुलेगा। इतनी भीड़ हो जाती थी कि जब फाटक खुल भी जाता था तब उसके अंदर ट्रैफिक आमने और सामने फंस जाता था। 3 क्षेत्र तो जयपुर में थे, एक रेलवे स्टेशन के पास था, एक 22 गोदाम पे था, एक झोटवाड़ा की तरफ फाटक था। तो उस सभी शहरों में, बढ़ते हुए शहरों में और बंबई में तो इसकी हालत तो बहुत ही विशेष है, फाइनेंशियल कैपिटल है। और ये योजना जब आज से 50-52 साल पहले बना ली गई तो हमारे महान नेताओं ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देश को बनाया, इन्होंने ये बनाया वो बनाया, लेकिन उन्होंने एक ये उदाहरण है कि किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को की अनदेखी करके कितना भार उन्होंने डाल दिया। उससे पेट्रोल खर्च हुआ, लोगों का समय बर्बाद हुआ। अब आप देखिए कि करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई ये योजना, जिसके अंदर जो है ये लिंक जो है करीब 21-22 किलोमीटर का है। और 2006 में इसके लिए निविदा निकाली गई, इसके लिए टेंडर बुलाए गए, उसके बाद में फिर सुस्त पड़ा रहा मामला, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। ये देश तो ये है ना कि जहां पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और आदमी परेशान होता रहता है। लेकिन नारेबाजों ने ये परिस्थिति की है कि एक ही उदाहरण है कि दूसरे भी क्षेत्रों में अब हमारे देश के बड़े बड़े जो तथाकथित विद्वान हैं, जो कि बेसिकली तो रूडाली लोग हैं, जैसे श्रीमान रवीश कुमार बहुत परेशान है कि मंदिर क्यों बन रहा है। पहली बात, दूसरी बात है मंदिर बन रहा है तो उसका प्रचार क्यों हो रहा है, पूरे देश में प्रचार हो रहा है, उसके ऊपर वो सुबह से शाम तक छाती कूटते रहते हैं। और उनके जो प्रशंसक हैं वो कहते हैं उन्हें एक्सेस अवार्ड मिला है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हाँ, सचमुच में की है। चोर बदमाश गुंडे वगैरह भी बहुत मेहनत करते हैं, आसान तो कुछ नहीं है। झूठ बोलना सबसे आसान है और एक जिस प्रजाति से आते हैं उसमें झूठ बोलना मुख्य है। अडानी के बारे में उन्होंने झूठ बोला
और जो है वो अडानी के साइलॉन्च के बारे में उन्होंने झूठ बोला, राफेल के बारे में उन्होंने खूब झूठ बोला, और फिर बोला कि जो है मैं तो जो है वो गरीब हो गया हूँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मैं उनके समर्थकों की बात कह रहा हूँ। तो ये बम्बई हार्बर पे जो ये ट्रेन का ट्रांस हार्बर जो लिंक बना है, ये इतनी देर तक क्यों इसमें देरी हुई, क्यों इसमें गफलत हुई, क्यों इसमें सब लोग सोते रहे? इस पे महान पत्रकार रवीश कुमार और दूसरे अजीब अंजुम वगैरह हैं, वो निश्चय ही लिख के रख लीजिए, कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकी उसमें रुचि ही नहीं है। इनको डेवलपमेंटल काम में किसी में रुचि में नहीं है। इनको सिर्फ जातिवाद में रुचि है, इनको जाति गणना में रुचि है, इनको सब उन सब फालतू चीजों में जो रुचि है जिससे कोई कोई समाज में या देश का नुकसान होता है। ये तो पूरा इतिहास इनके सामने खड़ा है। अब उनके प्रशंसक जो है वो कुछ भी कहते रहें। तो हम लौटते हैं जो है ये ट्रांस हार्बर लिंक पे, जो इतने समय बाद 62-63 में योजना बनी और 1924 में अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। और दूसरी बात है, लेकिन हम इसी पे कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं कि इसमें भारत की जो अग्रणी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स है, जैसे एल&टी है, और बाहर की जैसे दूसरी संस्था देवू इंजीनियरिंग है, और जर्मनी की है STR बैग है, इन सब ने इसके अंदर अपना काम किया है। इसमें बहुत सुगमता से यह बन गया है, यानी कि जहां घंटों लगते थे, आदमी परेशान होता था, वो अब 15-20 मिनट में अपने गंतव्य, अपने मंतव्य पर पहुंच जाएगा। आपको दफ्तर जाना है, आपको अस्पताल जाना है, आपको किसी अपने मित्र से मिलना है, किसी बीमार की तीमारदारी करने जाना है, आपको सामान खरीदने जाना है, कुछ भी करना हो, आपको कहीं घूमने जाने का मन है, वहां जाना है, लेकिन सड़कों पे ये भीड़, इसका निवारण बंबई के लिए इतने साल, आप देखिए इतने साल, 50-55 साल उसको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हमारे नारेबाज नेता, ये अधिकतर जो नारेबाज नेता हैं, ये देखिए ये समाजवादी विचारों के हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समाज का अगर इन्होंने नाश किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है। इन लोगों की प्रोजेक्ट में तो रुचि ही नहीं है। अब आप देख ही लीजिए कि बिहार की जो है वो GDP कितनी है। बिहार की GDP सिर्फ 52,000 रुपए है। तो मैं बिहार में क्यों जा रहा हूँ? कोई पूछेगा भाई आप बंबई की बात करो ना। मैं कह रहा हूँ कि बंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, और वहां भी हमारे महान नेताओं ने एक जो अति आवश्यक प्रोजेक्ट था उसको 50-55 साल डिले कर दिया, और बिहार में तो उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, यानी कि समाजवादी नेताओं ने, कि वहां पे कोई छोटे बड़े हुए कोई उद्योग लगे ही नहीं, तो लोगों को रोजगार नहीं मिला। और ये जो महान समाजवादी नेता है बिहार के, उनका बड़ा योगदान है कि बिहार के जो श्रमिक हैं, जो कारीगर हैं, उनको पूरे भारत में उनको अपना रोज जीविका का उपार्जन करने के लिए और काम धंधे करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पे थी, और कुल मिलाकर के इतनी देरी पे थी कि इसका कितना महत्व था इन प्रोजेक्ट का। तो ये जो कार्य पद्धति रही है, जिनको माना जाता है, बताया जाता है कि इन्होंने देश को बनाया, तो बनाया कई में बनाया भी गया है, लेकिन कई में बिगाड़ा भी गया है। बहुत सारी व्याधियां आई है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रोजेक्ट का इस तरह से लंबा खींचना क्रिमिनल है, और उसी की हमने बातचीत की। तो ये महत्वपूर्ण ट्रांस हार्बर लिंक जो है वो बंबई को मिल गया है, वहां के नागरिकों को और उनको जो है उसकी बधाई। वहां के लोगों का जीवन जो है वो सुगम होगा, आना जाना सुगम होगा, व्यापार सुगम होगा, घूमना फिरना सुगम होगा,
तो यानी कि पूरी एक उसकी एक नई लाइफ लाइन वो क्रिएट करेगा, जिससे वहां की ऊर्जा में उन्नति आएगी। और नवा शहर के पास जो नया एयरपोर्ट बनने वाला है उससे भी कनेक्टिविटी रहेगी, तो डीकंजेशन होगा। शहर से लोग अब शायद दूसरे इलाकों में कहा जाता है कि इस हार्बर के बनने से जो नए इलाके हैं वहां पे अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो गति पकड़ेंगी और लोग वहां रहना चाहेंगे, क्योंकि अब उनके पास में विकल्प मौजूद है कि वो भीड़ भरी बंबई से दूर जाके भी समय से अपना काम निपटा सकते हैं, अपने दफ्तर पहुंच सकते हैं, दफ्तर से घर या कि कामकाज अपना सुगमता से कर सकते हैं। तो हम आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।